अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मेरा नाम शाज़िया फ़ायर वाली है और मैं रेहान स्कूल करंगी कैंपस में एज अ वाइस प्रिंसिपल अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ और मैं टीचर ट्रेनिंग कर रही हूँ, जिसमें कि हमारा जो है टास्क होता है कि हमें मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरव्यूज़ करने होते हैं। तो आज मैं अपनी ट्रेनिंग का फ़र्स्ट इंटरव्यू कर रही हूँ और हमारे साथ है हफ्सा रिमोट जॉब वाली। तो हम सबसे पहले उन्हें वेलकम करेंगे और फिर उनसे जो है उनका तारुफ़ लेंगे कि वो क्या करती हैं और यहाँ कितने अरसे से हैं और उनका किस शोबे से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हफ्सा रिमोट जॉब वाली है और मैं रिहान स्कूल करेंगे कैंपस की फैसिलिटेटर हूँ। उसके अलावा रिहान ए टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप की भी फैसिलिटेटर हूँ और मुझे रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा का अर्सा हो चुका है। देन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे साथ आप कनेक्ट हुई। थैंक यू सो मच। शुक्रिया हफ्सा आपका बहुत-बहुत कि आपने मुझे अपना कीमती वक़्त दिया। अच्छा हफ्सा, मैं आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ तो मेरा पहला सवाल यही है कि आप पिछले 2 साल से रेहान स्कूल से कनेक्टेड हैं और आप एज़ अ रिमोट जॉब यहाँ पर कर रही हैं। तो आपका इन 2 सालों में आपने क्या सीखा और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा? और मतलब क्या आपकी जर्नी रही उस बारे में कुछ बताएँगी? जी। सो तकरीबन हमने जो है काफ़ी टाइम पहले जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ था, जब इस क्लासेस मतलब एआई की जर्नी जो है बिल्कुल स्टार्ट में था, तब हम लोग यहाँ पर आए थे। तो हमारे साथ हमारे बहुत सारे और भी लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन सब ने जो है बीच-बीच में से बहुत सारे लोगों ने छोड़ भी दिया और बहुत सारे लोग जो है मतलब ये करिकुलम किसी को भी समझ में नहीं आया। फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें भी बिल्कुल समझ में नहीं आई क्या हो रहा है, क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर भी हमने जो है एक स्टेप लिया और मतलब हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मोटिवेट किया। मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर वालों को बताया, तो उनको भी इतना समझ में नहीं आया। मैंने बोला अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर यहाँ पर जब हम आए फर्स्ट टाइम, जब यहाँ पर मैं स्कूल में आई तो मेरे साथ भी और भी बहुत सारे लोग आए थे जो कि हमारे साथ ही थे, इसी उसी बैच में थे। तो फर्स्ट मुलाकात मेरी जो हुई मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, उसके साथ मेरी मुलाकात हुई और वो तकरीबन उसी टाइम पे हम लोगों ने जो है स्कूल को वो किया था, स्कूल ख़त्म किया था। तो हम साथ में ही थे। तो पहले हम दोस्त नहीं, हम पहले क्लास फेलोज थे, फिर इधर रिहान स्कूल को ज्वाइन करने के बाद हम दोस्त बने। उसके बाद दूसरी मुलाकात जो मेरी हुई फर्स्ट टाइम और मिस राहत के साथ हुई। उस टाइम पे वो जो है एज अ उन्होंने पहले से उन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया था हमसे पहले 3-4 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया था। वो आई थी अपने फैसलाबाद से। देन एज अ फैसिलिटेटर हमारे साथ ज्वाइन किया, तो हम साथ में ऊपर बैठते थे, साथ में सीखते थे, साथ में बहुत सारी चीज़ें हमने की है। और बहुत शुरू शुरू में ऐसा माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना ही कॉन्फिडेंस था हमारे पास, इतना कॉन्फिडेंस था कि हम कैमरे को फेस कर सके। मतलब कैमरे से हमें बहुत डर लगता था, इस तरीके का माहौल था। फिर हमने कभी कैमरे में जाके लाइव कोई चीज़ नहीं की। तो उस टाइम पे हमने स्टार्ट किया और वहाँ हम बच्चों के साथ सीख रहे थे। जो बच्चे हम उसी लेवल पे थे, जो बच्चे लेवल पे थे ना, जो शुरू के बच्चे जो वो हमसे ज़्यादा अच्छे लेवल पे थे और हमने उनसे सीखा। फिर हमने बाद में आए उनको हमने सिखाया इस तरीके से। मतलब एक लर्निंग प्रोसेस में हम थे। हमें यह बोला गया कि आपको 3-1 जो है जस्ट आपको सीखने का टाइम दिया जाएगा कि आप इस करिकुलम को समझें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस करिकुलम को फॉलो नहीं किया और हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो हम लोगों ने सीखा और अभी वही बच्चे जो है हमारे जिनके साथ हम थे वो अभी कहीं कहीं पर पहुंचे हुए हैं। बहुत सारा काम कर रहे हैं स्कूल के लिए, फाउंडेशन के लिए। तो उस तरीके से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। हम बिल्कुल बेसिक से जो है एडवांस पे आ गए और फिर मैंने जो है क्लासेस लेना स्टार्ट की। क्लासेस लेने के बाद फिर मैंने टीचर ट्रेनिंग की क्लासेस स्टार्ट की। टीचर ट्रेनिंग मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी कंप्लीट की हुई जो हमारे शुरू में थे। तो उसके बाद जो है टीचर ट्रेनिंग के 5 बैचेस जो है मैं 3 बैचेस ऑलरेडी मेरे फिनिश हो चुके हैं, चौथा बैच जो है वो लास्ट में है और 2 बैचेस अभी स्टार्ट किए हैं। तो मतलब उस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है थोड़ी स्किल इन्हेंस हुई। देन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमने सीखी, कनेक्शन हमने बनाना सीखा।
और उसके बाद हमारा एक दूसरी स्कूलों में देखा जाए तो वहाँ पर एक फ्रेंड, ना ही घर वाला माहौल होता है, ना ही कोई माहौल होता है। यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल्स हो या टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, आप आकर एक दफा विजिट करेंगे, कोई नया बंदा आकर विजिट करेगा, वो हैरान हो जाएगा कैसे बात कर रही है एक दूसरे के साथ। जब हमारे साथ रहना स्टार्ट करेंगे तब पता चलेगा, जैसे हम एक घर पे बात नहीं करते, एक बड़ी बहन से हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, तो बिला झिझक हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और हम एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं और काम की बातें कर रहे होते हैं। तो ये इस तरीके का माहौल यहाँ पर था और अभी भी है, बहुत अच्छा माहौल है। आपने भी हमें ज्वाइन किया, फर्स्ट शुरू शुरू में थोड़ा हमें एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि नया बंदा क्यों आया है और हम नहीं समझ पाते कि उनका नेचर क्या है, कैसा है। तो जब फर्स्ट टाइम आप आई थी, मैं आपके बारे में बताऊं, मेरा ये था कि आप मुझे, मैं ऑनेस्ट अपना रिव्यू दूंगी कि मुझे, मैंने बोला ये कौन है, मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब मुझे अच्छी इसलिए नहीं लगी कि मैंने आपके साथ बैठा नहीं है, मैंने आपके आपके साथ टाइम नहीं गुजारा। दूसरों की बातें, मतलब दूसरों ने जो बोला उसके थ्रू मैंने सोचा कि हाँ इन्होंने बोला है शायद ऐसी होगी, उस नजरिए से देखा कि इसने, इस बंदी ने ये बोला है। फिर जब मुझे एक दफा मैंने मिस राज से बोला कि मैं आपके ही बारे में बता, मिस राज से बोला, मिस राज बोली आप जब तक किसी के साथ नहीं बैठते आपका नजरिया चेंज नहीं होता, और क्या पता वो मेरे साथ बैठती, मुझे पता है वो बंदी कैसी है कैसी नहीं है। तो जब मैंने मिस राज से मैंने बोला ये बात भी ठीक है। तो फिर मैं आपके साथ जब मैंने बात करना शुरू किया, बैठना शुरू किया, मुझे पता चला कि वाह, मैंने बोला इनका नेचर तो बहुत अच्छा है। मतलब बहुत एक ऐसा फील नहीं आया कि किसी बाहर के पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, किसी मतलब ऐसा लगा कि जैसे हम पहले से काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। और हम, मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा आपके साथ बात करके। फिर अब तो मैं आपके साथ हर तरह की बात करती हूँ जो भी, और आप बुरा भी नहीं मानती। तो मतलब मुझे पहले लगा कि आप कोई बात बुरा मान जाएंगी या कुछ भी ऐसा, हम समझ नहीं आएगा। तो मिस रात ने मुझे बहुत अच्छा समझाया कि मैं जब भी कोई कंफ्यूज होता है ना किसी के बारे में, इनसे बात करती हूँ कि मुझे ये बंदा ऐसा है वैसा है, तो वो मुझे समझाती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे समझाती है और मुझे समझ में भी आ जाता है कि आप पहले बैठो उस बंदे के साथ, फिर आप उसके बाद बात कर सकते हैं। किसी और का नजरिया हम कभी भी जब इस्तेमाल करते हैं किसी और के नजरिए से, तो हम किसी बंदे को नहीं पहचान पाते। तो यही मेरे साथ थोड़ा सा हो रहा था कि कोई बंदा बोल रहा है कि इनका नेचर ठीक नहीं है, नहीं लगता मुझे, मतलब इनके बात करने का स्टाइल। क्योंकि बच्चे भी, हम जब हमने बच्चों के भी सर्वे करना शुरू किया, बच्चे तो है ही ऐसे। क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा अगर डांट देता है कि उनके लिए वो विलन बन जाता है। तो वो बच्चे आके ऐसे बोलते हैं, अगर कोई बंदा ऐसे भी, अगर आप पसंद नहीं है ना बच्चे को, अगर आप चल के भी जा रही, मिस शाजी यहाँ से चल के जा रही थी, तो ऐसी वाली बात हो जाती है। फिर जब मैंने बोला मिस शाजिया तो चल के ही जाएंगी ना मिस शाजिया, तो जब मैंने आपके साथ बैठना स्टार्ट किया, जब आपको देखना स्टार्ट किया, मैंने बोला फिर मुझे पता चला कि आपका नेचर कैसा है। तो इस तरीके से जो है, पहले शुरू शुरू में भी हमारे साथ बहुत सारे मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स थे। हम जब लोगों को समझने स्टार्ट कर देते तो हमें अच्छा लगने लग जाता है माहौल। तो यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है और हम सब एक दूसरे के साथ एक भाई बहन वाला रिश्ता है और बहुत मजा आता है। अभी तो करने में बहुत अच्छा लगता है जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ़ कर दी। अच्छा, मतलब कुछ लोग हैं ऐसे, ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स भी जो पहले थे जिसे मैं बेसिक एजुकेशन देती थी, तो उसमें भी यही था कि ज़्यादातर लोग ये समझते थे कि मेरा फेस लुक ऐसा है कि मैं बहुत सख्त हूँ या बहुत सख्त मिजाज हूँ, या मैं फ़ौरन डांट दूंगी या मैं बुरा मान जाऊंगी। तो ये मेरा फेस लुक की वजह से ऐसा होता है। अ, बाकी आपने इतनी तारीफ़ कर दी, इतनी तारीफ़ वैसे इस काबिल हूँ नहीं मैं। दूसरा ये कि आप ये बताइए कि आप रेहान स्कूल में इतना सब कुछ आपने सीखा, इतनी स्किल्स, जिस वक़्त आपने जॉइन किया तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आए, आपने उनके बारे में बताया। तो आप ये भी बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा एज़ अ ट्रेनिंग लेने के हवाले से, या जब आपने ट्रेनिंग दी उस हवाले से ज़्यादा अच्छा रहा? इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ। मेरा जो लर्निंग एक्सपीरियंस था यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पर सीखी कि सेल्फ लर्निंग कैसे करते हैं। कि आपको अगर छोटी सी बेसिक चीज बता दी जाए तो आप उसको ढूंढ के किस तरीके से एडवांस लेवल पर आप सीख सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज जो है हमें प्रोवाइड की गई। पहले हम नहीं सोचते थे कि हम इंतजार करते थे कोई उस्ताद आएगा, कोई टीचर आएगा, वो हमें सिखाएगा, फिर हम उसको सीखेंगे। तो अब ये हो गया है कि उन्होंने एक माइंड, एक नजरिया दे दिया कि आपको एक चीज बता दी गई है, आप उसको ढूंढो, उसको तलाश करो, उसको सीखो। तो ये लर्निंग प्रोसेस बहुत ही अमेजिंग था।
शुरू-शुरू में थोड़े कन्फ्यूज़न, फिर जब उसको सीखना स्टार्ट किया, तलाश करना स्टार्ट किया तो बहुत ही अच्छा होने लगा और मज़ा आने लगा। देन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जब मेरे साथ हुआ, कि जब मैं सीखने के प्रोसेस में थी, उसमें इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मैंने सिखाने के प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो मुझे और नई चीज़ें सीखने को मिली। मतलब मेरी चीज़ें जो है और ज़्यादा बेटर होती गई, मेरे स्किल और ज़्यादा इन्हेंस होने लगे और मुझे ज़्यादा सीखने को मिल रहा था। क्योंकि जो आप सिखाना स्टार्ट करते हैं तब आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। आप रोज़ाना कुछ नई चीज़ें तलाश करते हैं कि आज क्या सिखाना है, आज इनको क्या बताना है, मतलब आप आगे चलते हैं उससे। तो मुझे सीखने से ज़्यादा जब सिखाने में मैंने शुरू किया तब मुझे जो है मुझे अच्छा लगने लगा और मुझे नई चीज़ें सीखने को मिली। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने पहले नहीं सोचा था कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब से मैंने टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट की तब मैं दूसरी नई-नई चीज़ें जो है इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया अपने अंदर और भी सीख रही हूँ। मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं टीचिंग कर रही हूँ या सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये है कि जब हम बच्चों को सिखा देते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन जब हम बच्चों को ये कहते हैं ना कि अब आपने सिखाना है, तो वो जो प्रोसेस होता है ना, वो बड़ा ही समझ लें कि एक्सपीरियंस वाला होता है, बहुत सीखने वाला होता है। क्योंकि जब जो हम जिस वक़्त हम लर्निंग कर रहे थे, उस वक़्त हमने लर्न कर लिया, लेकिन जब हम सिखाने के प्रोसेस में आते हैं, तो मेरा भी यही था और मेरा एक्सपीरियंस भी यही रहा है कि जिस वक़्त मैंने टीचिंग करना स्टार्ट की थी, तो मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। जो मैंने मुझसे रह गया था पढ़ते वक़्त, वो मैंने टीचिंग के दौरान मैंने वो तमाम चीज़ें सीखी और वो मेरा जो एक्सपीरियंस था, बड़ा एक्सीलेंट रहा था। अच्छा, ये तो हो गई हमारी अ, काम से रिलेटेड बातें कि हम ने क्या सीखा और क्या किया। अब मुझे आप थोड़ा-सा अपनी हैबिट्स के बारे में बताइए, अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बताइए, आप क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है और ये तमाम चीज़ें? मैं पर्सनल लाइफ में इतनी मतलब मैं बहुत ज़्यादा जो है पहले जब शुरू-शुरू में मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मैं शाय थी। शाय नहीं बोल सकते, मतलब घर वालों से ज़्यादा मुझे ना जैसे कोई बाहर का पर्सन हो जो मुझे नहीं लगता कि मैं इनके साथ क्लोज़ हो सकती हूँ या कुछ, मैं उनसे बहुत कम बात करती हूँ, बिल्कुल बात नहीं करती हूँ। लेकिन जब मुझे फ़ील होने लगता है कि हाँ, ये मतलब मैं इनके साथ क्लोज़ हुई हूँ, मैं जानती हूँ, तो उनके साथ मेरा नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा जैसे मैं अपने मामा के साथ रहती हूँ, अपने बहनों के साथ, तो इस तरीके का मेरा मतलब मैं उनसे ऐसे बात करती हूँ या मतलब फ्रेंडली नेचर है मेरा। लेकिन स्कूल टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा जब मैं 5 क्लास तक थी तब मैं जब छोटी थी, मेरे भाई हम लोग साथ में जाते थे भाई-बहन, तब मैं ज़्यादा मतलब किसी से बात नहीं करती थी, थोड़ी-सी डरी-डरी से रहती थी। फिर उसके बाद क्योंकि मैं एक कंफर्ट ज़ोन में थी कि मेरे भाई मेरे साथ हैं और मतलब मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मेरे भाई ही आस-पास हैं मेरे और उनके साथ ही मैं स्कूल जाना, ये पढ़ना, ये तमाम चीज़ें थी। जब उन्होंने हम 5 क्लास के बाद 7th में जब हम आए तो हम अलग-अलग हो गए, डिफरेंट-डिफरेंट स्कूल में चले गए। मेरा जो बड़ा वाला भाई है वो अलग स्कूल में चला गया, बॉयज़ स्कूल में चला गया, देन जो दूसरा वाला भाई है वो भी बॉयज़ सेक्शन में चला गया और मैं अलग हो गई। तो इस तरीके से जो है फिर मेरे अंदर एक फिर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि नहीं, आप अपने साथ हमेशा कोई नहीं रह सकता, आपको मिलेगी। उस टाइम के बाद मेरी फ्रेंड्स भी बनी, बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए मैंने। मेरी ज़िंदगी में बहुत कम मैंने दोस्त बनाए लेकिन अच्छी दोस्तें बनाई हैं और क्लास फेलोज़ बहुत हैं लेकिन दोस्तें मैंने बहुत कम बनाई हैं। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा शरारती टाइप की थी, बहुत ज़्यादा मैंने टीचर्स को इतना तंग किया, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने शरारतें की। यहाँ तक कि हम जब 9th क्लास में थे, तो 9th में जब हम थे उस टाइम पे हमारी जो टीचर थी, हमारी जो मैम थी, उन्होंने जो फिज़िक्स हमें पढ़ाती थी, फिज़िक्स की टीचर थी, एक केमिस्ट्री की टीचर थी। उन्होंने हमें बोला था कि तुम लोग जो है सप्ली लेकर आओगे, आप लोग ना सप्ली लेकर आओगे कि जब आपके पेपर होंगे, देखना मैं मुझसे लिख के ले आए। और इत्तेफाक से उन्होंने ऐसी बात की, हम सब पूरी क्लास पास हो गए, पूरी क्लास को बोल के गई। हम हमारे जो सेक्शन थे ना, सेक्शन बी, हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन सारे के सारे पास हो गए थे, वो भी कोविड की वजह से। फर्स्ट कोविड जब आया था, लास्ट कोविड जब आया था, तब हम सारे प्रमोट हो गए। 2 ही पेपर दिए थे, सारे के सारे प्रमोट हो गए। तो उसके बाद हमारी मैम थी, उन्होंने बदुआ दी थी जिसकी वजह से हम सब प्रमोट हो गए। फिर देन हमने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, तब भी अभी भी कभी भी हम जाते हैं ना तो हम हमें बोलते हैं, ये तुम वही हो ना, आप वही हो ना, ये वही है जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। 3-4 दोस्त ऐसे थे
जो भी जब भी हमें देखते हैं ना तो पहचान जाते हैं कि ये वही हो ना, ये हम बहुत टीचर्स की बहुत हमने उनको बहुत मतलब एक उनको हमारे साथ एक प्यार भी है कि हम जब नहीं आते थे वो हमें आज नहीं आई, आज नहीं आई। एक होता है ना, आप शैतानी करते हो या कुछ भी करते हो तो एक एक रिश्ता भी बन जाता है, तो इस तरीके का है। और घर पे जो है, घर पे मैं और मेरे भाई जो है हम ज्यादा लड़ते हैं। बहनें बहनें कम लड़ते हैं, भाई हम दोनों ज्यादा लड़ते हैं। जो मेरे से 1 साल छोटा है वो और मैं हर वक्त फाइट करते रहते हैं। मेरी हॉबीज में ये है कि पहले मुझे बहुत शौक था कि मैं किताब में बहुत ज्यादा पहले रीडिंग करती थी, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ती थी। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे मतलब मेरी आंखें कमजोर होने स्टार्ट हो गई, तो मैंने क्या किया, रीडिंग करना छोड़ दी। उसके बाद रीडिंग का मुझे शौक नहीं, मुझे स्टिचिंग का शौक है। जब मैं फ्री होती फारिग होती हूँ तो नए नए कपड़ों से मैं नए नए डिजाइन तैयार करती हूँ, या कुछ भी मतलब मुझे ड्रेस डिजाइन करने का बहुत शौक है, बहुत सारी चीजें मैं करती हूँ। उसके बाद उसके अलावा मुझे जो है ग्राफिक्स का बहुत शौक है, लेकिन वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कभी कभार करती हूँ या किसी काम के लिए करती हूँ। और मुझे सोने का शौक है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सो जाती हूँ, मेरे हॉबीज में से है। और मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मतलब ट्रैवलिंग मतलब किसी के घर पे जाना या कुछ नहीं, मतलब जगह जगह घूमना, जैसे नई नई जगहों का एक्सप्लोर करने का शौक है। और सैटरडे संडे संडे को या ज्यादातर मेरे जो भाई है तो वो ज्यादातर हमें लेके जाते हैं आउटिंग पर ना, तो उस तरीके का उसको भी बहुत शौक है कि घर वालों के साथ जाए। ये तमाम चीजें मेरे हॉबीज में से है। और मुझे बेकिंग करने का शौक है, कभी कभार मैं बेकिंग कर लेती हूँ। कुकिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती, कुकिंग की एबीसीडी नहीं आती, लेकिन कभी कभार मैं कर लेती हूँ। बाय चांस कभी ठीक बन जाता है, कभी यूट्यूब से देखकर कभी ठीक बन जाता है, तो कभी ऐसा बनता है कि हम खुद भी नहीं खा सकता, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन बेकिंग मुझे, मैंने एक दफा केक बनाया था तो के बहुत अच्छा बन गया था। तो मुझे ना शौक है कि उसकी मैं करूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाकर थोड़ी बेकिंग सीखूं और करूँ। तो कभी कभार जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बेकिंग करती हूँ। और अब मम्मा बोलती है कि तुम बेकिंग नहीं किया करो, खुदा के वास्ते बेकरी से मंगवा लिया करो, उससे ज्यादा खर्चा यहाँ पे करवा देती है और कोई खाता नहीं है। तो इस तरीके का होता है। तो लेकिन मुझे शौक है। थैंक मतलब यू। कि मैं ये समझ रही थी कि हफ्सा जो है वो एक चुलबुली सी शरारती सी लड़की है, लेकिन मुझे तो अभी पता चला कि आप एक डिजाइनर भी हैं और एक बहुत अच्छी मतलब बेकिंग करने वाली लड़की भी हैं। यानी कि आपके अंदर वैसे ये चीज़ तो नज़र आती है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं, और सीखने की एबिलिटी अंदर होनी चाहिए इंसान के, कि हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी होती है। जब तक हम उसको खुद से बाहर नहीं निकालेंगे ना, वो अंदर ही रहेगी। जब तक हम, वो कहते हैं ना, बच्चे के अंदर एक वो गट्स होते हैं, लेकिन वो एक टीचर ने निकालने होते हैं। अब हम इस एज में हैं, आप इस एज में हैं कि आप जो सीखना चाहती हैं वो अगर अभी आप सीखेंगी तो ये कि आप बहुत अच्छा सीख सकती हैं। अगर आप बेकिंग सीखना चाहती हैं तो आप बेकिंग की ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकती हैं, जिस तरीके से आप क्लासेस देती हैं। तो ये एक हमारे लिए भी बड़ा अच्छा हो जाएगा कि हमने बेक की भी चीज़ें आपके हाथ की खाएंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे और थोड़ी सी नुक्स भी निकालेंगे। तो उसमें जो है बहुत सारी क्रिएटिविटी भी हो जाएगी आपकी, कि आप कुछ नई चीज़ें भी बना सकेंगी, और दूसरा ये कि आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जब आप बेकिंग करेंगी तो आप कह रही है ना कि आपको कुकिंग नहीं आती, तो आपको कुकिंग भी बड़ी अच्छी आ जाएगी, और वो खुद से आ जाएगी, वो आपको सीखनी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुकिंग इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब हम कुकिंग करने लगते हैं तो, क्योंकि मेरी जो सबसे फेवरेट हॉबी है वो कुकिंग है, तो अगर आप कुकिंग करेंगी, वैसे तो खैर मैंने आपके हाथ के खाने खाए हैं, 2-3 चीज़ें खाई हैं तो बड़ा अच्छा बनाती हैं। लेकिन ये कि अगर आप करेंगी तो आई थिंक कि आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। अच्छा, मैं और इसके अलावा आपसे कुछ और सवाल करना चाहती थी कि आपने जो ऑनलाइन क्लासेस जो दी हैं, उनका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मतलब आपको कैसे स्टूडेंट्स मिले, उसमें आपने क्या स्ट्रगल की, उसमें क्या आपको मुश्किलात आई, आपने उसको मतलब स्टार्ट में आपको क्या प्रॉब्लम्स हुए और अभी आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, इंशाल्लाह मैं आपको जो है अपने हाथ का कुछ बना के आप लोगों को खिलाऊंगी। मंडे तक मैंने सोचा हुआ है कि कुछ बनाऊंगी मैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को खिलाऊंगी। बस खाने के काबिल बन जाए तो आप लोग खा लीजिएगा। तो देन जब मैंने टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट की तब मुझे जब मेरे फर्स्ट बैच था तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मुझे मिले थे, बहुत ही अमेजिंग थे। और हर बैच में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो आपको मतलब इरिटेट कर रहा होता है, या कुछ मतलब ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो हर बैच में ऐसे लोग आपको मिलते हैं, लेकिन आपको एक चीज सीखने को मिलती है कि उन लोगों से कैसे डील किया जाए।
तो मेरे बैचेस जो फर्स्ट और सेकंड सेकंड बैच बहुत ज़्यादा अमेजिंग और थर्ड बैच भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। फर्स्ट बैच में थोड़े से मतलब कुछ लोग जो है इन्वॉल्व बहुत अमेजिंग भी थे, और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने सीरियस चीज़ों को सीरियस नहीं लिया। सीरियस मतलब उनको जो चीज़ें सिखाई गई है, जो पहले बंदे को जो चीज़ मिलती है उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती, सेकंड बंदे को उस चीज़ की कदर होती है कि जिसके पास नहीं होता है। तो उन्होंने जो है टास्क उनको बोला गया आप टास्क कंप्लीट करें, मतलब उनको करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो सीख तो रहे थे लेकिन करना नहीं चाहते थे। मतलब सिर्फ तो सिखाने के प्रोसेस में सबसे मुश्किल काम है कि उनसे कैसे काम करवाया जाए, जो आपने सिखाया है उसको कैसे अप्लाई किया जाए। तो ये मुझे थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चैलेंज फील होने लगा कि ये चैलेंजेस है, मतलब नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मुझे तंग किया फर्स्ट बैच ने। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, नेचर वाइज बहुत अच्छे थे और अंडरस्टैंडिंग थे, लेकिन थोड़े काम नहीं करते थे, काम को डिले कर देते थे और बहुत काम छूट रहे। तो देन अभी जो मेरे पेज चल रहे हैं न्यू पेज में, फोर्थ पेज जो मैंने स्टार्ट किए, उनके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। जो भी क्लासेस होती है उसमें भी वो टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब ये पेज सबसे ज्यादा बेस्ट जा रही है मेरी, जो भी मैं छोटे पेज में स्टार्ट किया। और वो समझते हैं, चीजों को सुनते हैं और करते भी है, और जो भी मैं बात करती हूँ, जो भी समझाती है, वो उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। और देन सेकंड बेच भी बहुत अच्छा गुजरा, वो लोग भी क्योंकि हर बेच में कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ एज डिफरेंस की वजह से होते हैं। तो जो मेरी टीचर ट्रेनिंग की क्लासेस में 12 आपको 14 साल का बच्चा भी मिलेगा, 18 साल का भी मिलेगा, 40 साल के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। और मेरे स्टूडेंट्स में बहुत सारे ऐसे भी है जो 55, 50, 45, 60 इस तरीके के अबव लोग भी है, मतलब उससे अबव लोग भी है, जिनके साथ ज्यादा मुश्किल आता है कि वो काम सीख लेते हैं, मतलब करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन टास्क कंप्लीट करने में थोड़ा लेट लगाते हैं। उनके पास बहुत सारे मतलब उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस को वो छोड़ नहीं पाते, रीजन बताते कि घर पे ये मसला था या कोई ऐसा इश्यू, कुछ काम का इश्यू। तो उन लोगों के साथ ज्यादा थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है कि वो काम कैसे करवाया जाए। तो बस उन लोग जो अभी जैसे एज डिफरेंट है, जिनको 14 साल के भी है, 18 के, 20 के भी है, जो अभी उस प्रोसेस में वो जल्दी कर लेते हैं, चीजों को जल्दी कवर कर लेते थे। जो ज्यादा एज के होते थे समझते थे, करते थे, लेकिन वो ना एक एक होल पे बंद देते हैं। अभी जो है ना, मैं बात भी करूंगा, ये शर्माते हैं, उनको एक फील होता है कि तो उस चीज को हमने जो है, जब हमारा नया बैच शुरू हुआ था हमने उनको बता दिया कि अब आपको सोचना नहीं कि आप कैसे क्लास में आके बैठेंगे, कि आप कोई एक बच्चा क्लास में आके बैठा है, जो नर्सरी का एक बच्चा होता है, जो पहली क्लास होती है, उस तरीके से आपने बैठना है। आपने नहीं सोचना है कि सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी की कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पर जो भी है सारे इक्वल है और सारे सीखने के लिए बैठे हैं। तो कोई किसी को जज नहीं करेगा किसी भी चीज की वजह से, सब काम के लिए जज करेंगे कि किसका काम कैसे है, और उस पर हम नंबरिंग करेंगे। तो उसमें ज्यादा अच्छा माहौल ही डिपेंड करता है, और बहुत अमेजिंग मेरे स्टूडेंट्स हैं, किसी ने भी मुझे इतना परेशान नहीं किया। एक दो स्टूडेंट ने मुझे परेशान किया, लेकिन वो परेशान नहीं बोलते, उससे मतलब कंफ्यूज होती है थोड़ी सी ना। और उसके अलावा और कुछ नहीं, यही चैलेंजेस है कि करवाना कैसे है। कर तो देते हैं, लेकिन करवाना कैसे है, ये मुश्किल काम है सबसे ज्यादा। हफ्सा, आपने लर्निंग प्रोसेस में और टीचिंग प्रोसेस में जो जो चैलेंजेस फेस किए, चैलेंजेस लेना कैसा लगा? इरिटेशन हुआ या गुस्सा आया, क्या हुआ, जज्बाती हो गई क्योंकि आप हैं थोड़ी सी ना, तो या फिर आपने सीरियस होकर उसको सोचा कि मैंने इसका हल निकालना है? क्या किया आपने? अच्छा, मैं लर्निंग प्रोसेस में थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मुझे सीखना था और मैं सीख रही थी। अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं था कि मुझे किसी और को बताना है, या उनके साथ मतलब उनके अपने दिमाग के साथ साथ किसी और का दिमाग को भी खर्च करना है या कुछ भी। तो जब सिखाने के प्रोसेस में आई तब मुझे समझ में आया कि एक टीचर कितना उसके लिए कितना मुश्किल होता है। हालांकि उसको सब आता है, लेकिन उसके लिए मुश्किल सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि अपने स्टूडेंट को किस तरीके से जो आपके माइंड में चल रहा है वो डिवॉल्व करे, और मतलब किस तरीके से उसको बताए कि ये चीजें करनी है। तो उस प्रोसेस में थोड़ा सा वो हुआ कि करते क्यों नहीं है, थोड़ी सी शुरू शुरू में थोड़ा सा ऐसा है कि क्यों नहीं कर रहे, मतलब इरिटेशन थोड़ी थोड़ी होने हुई। फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया, हम भी तो उसी प्रोसेस से गुजरे हैं और हमें भी चाहिए कि हम वो। फिर मेरे अंदर एक कामनेस आ गई,
पहले मैं बहुत ज़्यादा जज़्बाती थी जब मैं खुद सीख रही थी कि जल्दी-जल्दी सीखना है, कुछ भी करना है, ये वो नहीं सोचती थी कि बस सीखना है, सीखना है। और जब मैं सिखाना स्टार्ट किया तब मेरे अंदर एक ठहराव आ गया कि अब मुझे लोगों से कैसे बात करना है। मतलब एक मेरे अंदर एक सब्र जिसे बोलते हैं ना, जो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मेरे अंदर आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे अंदर एक सब्र क्वालिटी जो कम थी, वो मेरे अंदर आ चुकी है। मतलब पहले मैं सिर्फ सुनाती थी, अब मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया। ये सुनना भी है, जब तक आप किसी की नहीं सुनोगे, कोई आपकी नहीं सुनेगा। तो अब मैंने जो है ज़्यादा मैं सुनती हूँ, फिर प्रॉब्लम को समझती हूँ, फिर उसके बाद उनको हल करने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा से सोचती हूँ कि इसको कैसे हल किया जाए। इस तरीके से मुझे अब मज़ा आने लगा है। पहले मैं थोड़ी-सी पहले शुरू-शुरू में जब फर्स्ट टाइम जब आप क्लास लेना स्टार्ट, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता आपके पास, तो आप थोड़े से इरिटेट होने स्टार्ट होते हैं। अब मेरे पास माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, तो मुझे मज़ा आता है। अब कोई सवाल करता है ना, मेरे पास फ़ौरन से आंसर मौजूद होता है, ये करना है, ये करना है, तो अब मज़ा आने लग गया। अ, अच्छा जी, तो ये था आज का हमारा हफ्सा के साथ का इंटरव्यू, और हफ्सा ने हमें बहुत अच्छी-अच्छी हिंट्स भी दी, और बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताया, टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया, लर्निंग प्रोसेस बताया, बहुत कुछ बताया। तो उसमें हम मुझे जो समझ में आया वो ये था कि जो आप लोगों तक पहुँचाने की बात है वो ये है कि अभी मैं भी एज़ अ लर्निंग प्रोसेस में हूँ, और मुझे भी काफ़ी चीज़ों में जो है वो चैलेंजेस आते हैं कि मैं ये किस तरीके से करूँ, क्योंकि सीखने के प्रोसेस में भी ये सब कुछ होता है और टीचिंग प्रोसेस में भी होता है। तो हफ्सा ने बहुत अपने जो अच्छे जो एक्सपीरियंस थे वो हमारे साथ शेयर किए। तो इसमें यह है कि हम जब तक किसी चीज़ को सीखते नहीं हैं तो वो चीज़ हमें नहीं आती, हम उसके बारे में हमेशा नेगेटिव सोच ही रख रहे होते हैं। तो हमें हमेशा जो है पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, और अगर हम कोई नई चीज़ अगर हमारे सामने आ रही है, जैसे कि एआई है, लोग उसके बारे में परेशान होते हैं कि हमें इसको मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम जिस तरीके से दुनिया के और ममालिक हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होते हैं, जबकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तरक्की पजीर मुल्क कहलाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम दुनिया के साथ नहीं चल रहे हैं, अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो अगर हम चाहें तो हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हो सकते हैं, अगर हम चाहें कि जो दूसरे ममालिक में जो किया जा रहा है, जो एआई की वर्किंग की जा रही है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम अगर उसके साथ साथ खुद को चलाना शुरू करेंगे, और अपने जो पुराने जो पोसीदा हमारे जो ख्यालात हैं, रस्म रिवाज हैं, जो हमारी पढ़ाइयाँ हैं, उनको छोड़कर अगर हम स्टेप फॉरवर्ड करें, आगे निकलें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, खुद को भी बढ़ाएं, अपने बच्चों को भी इन चीज़ों की तरफ राग़िब करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम तरक्की पजीर लोगों में शुमार होंगे, हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सर रेहान की ये जो कोशिश है कि पाकिस्तान में तमाम लोगों को जो है वो एआई सीखना चाहिए, तो आप भी कोशिश करें और आए, रेहान स्कूल का हिस्सा बने। और मिस हफ्सा, आपके साथ आज का इंटरव्यू बहुत 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 अच्छा रहा, और मुझे लग रहा था कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है तो मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होगा, और मतलब कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ रहा था। तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा कि मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आज का ये रहा कि आपने भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, और मेरा खुद का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी मतलब लेवल अप हो गया। तो बहुत शुक्रिया आप सबका देखने का। मिस हफ्सा, आपका बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। इंशाल्लाह एक और इंटरव्यू में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। मिस मिस हफ्सा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।